की भद्रकाशी की, ये बहुत आपका कहना बिल्कुल सही है। भद्रवाह जो है एक बहुत एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जो धीरे धीरे मैप में आ रहा है, जिसका स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस की वजह से हमारे भद्रवाह को आज भी नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे भद्रवाह में मैं पदरी की बात करूं, मैं जाई की बात करूं, मैं गुलडंडा की बात करूं, आज भी आपको वहां पर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रजत कोतवाल मेरे साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इनके इलाके में जो भद्रवाह कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में एक नंबर पे माना जाता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा कि किसके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भद्रवाह के जो लोग हैं वो गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन भद्रवाह जो ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट है अगर टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस जो है वो बन सकता है। लेकिन भद्रवाह इलाके को कहीं ना कहीं जो है महरूम रखा जा रहा है टूरिस्ट से। और कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जो कहा जाता है केंद्र सरकार द्वारा कि टूरिस्ट इतना करोड़ आया, इतना आया, इतना आया, अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो तो भद्रवाह में भी कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो जा सकता है। और जाने के बाद भद्रवाह की जो खूबसूरती है पूरे देश भर में हम दिखा सकते हैं। कुछ तस्वीरें भद्रवाह की भी ऐसी निकल के आती हैं जो टूरिस्ट प्लेस जो है वर्ल्ड में टूरिस्ट प्लेस में भद्रवाह जो है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दूसरे तीसरे नंबर पर ज़रूर आएगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ मैंने बोली यही सही है ना? ये चीज़ सबसे पहले मैं आप मीडिया फर्निटी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहां पर पहुंचे। और जब तक मीडिया, जिसको हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट कहते हैं, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, चाहे हम सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, चाहे हम सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, चाहे हम यहाँ के पॉलिटिशियंस की बात करें, हम ना तो पब्लिक की डिमांड्स को ईजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना हम अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आपने बात की भद्रकाशी की, ये बहुत आपका कहना बिल्कुल सही है। भद्रवाह जो है एक बहुत एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, जो धीरे धीरे मैप में आ रहा है, जिसका स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस की वजह से हमारे भद्रवाह को आज भी नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे भद्रवाह में मैं पदरी की बात करूं, मैं जाई की बात करूं, मैं गुलडंडा की बात करूं, आज भी आपको वहां पर पोर्टेबल वॉशरूम देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आज से 5 अगस्त को हमारा चंद्रभागा हेल्पिंग हैंड का जो लेटर हेड पे जो है वो डिमांड जो है हमारे जेके टूरिज़्म के डायरेक्टर साहब को चली गई है। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट सीज़न होगा हमारा जून जुलाई अगस्त जो नेक्स्ट ईयर का होगा, वहाँ पे हमारे टूरिस्ट को जो है वो पोर्टेबल वॉशरूम देखने को मिलेंगे। टूरिज्म डायरेक्टर को आपने ये लेटर भेजी है जी। अभी अमरनाथ यात्रा कहीं ना कहीं भी चल रही है। जब यात्रा से पहले ही अगर इस भद्रवाह को सजाया जाता, थोड़ा पैसा लगाया जाता, और जो लोग जब यात्रा यहाँ पर सस्पेंड हुई, लोग पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में देखने वाला क्या है। भद्रवाह जो है वो कम से कम ये नहीं, यात्रु वहाँ जाता है, भद्रवाह की खूबसूरती देखता है। मैंने तो ये भी सुना है वहाँ पर कुछ ऐसे फूल्स हैं जो जून जुलाई के महीने में ही खिलते हैं, उनकी खूबसूरती देख सकते हैं। हमने नहीं देखी, लेकिन जो बाहर के यात्रु हैं वो देखते हैं, और रेवेन्यू जो था वो जनरेट होता जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये सब काम किसका था? ये वहाँ के PRIs का था, ये वहाँ के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का था। लेकिन आज की डेट में हमारे भद्रवाह के, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चुप करके बैठे हुए हैं। हमारे तीन शक्तिराज परिहार साहब की बात करूं, दिलीप सर परिहार साहब की बात करूं, वहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करूं जो आज PMO में बैठे हैं, अगर आज भी हमारे भद्रवाह में बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वहाँ की पब्लिक को जो है वो डोर नॉक करने पड़ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जो हमने उनको वोट दिया था या जो उन्होंने वोट लिए थे, उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ पे लिए थे। आज भी आप भद्रवाह के उन एरियाज़ में चले जाएं जहाँ आज भी आपको जो है आयरन पोल देखने को नहीं मिलेंगे। हम पिछले 2021 से सुन रहे हैं कि भद्रवाह और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए 2 करोड़ रुपया सेंक्शन हो रहा है, जो भद्रवाह के हर एक एरिया में, डोडा डिस्ट्रिक्ट के हर एक एरिया में जितने भी वुडन पोल्स जो लगे हैं उनको रिमूव करके वहाँ पे आयरन पोल लगाए जाएंगे। आज भी लकड़ी के पोल हैं। मैं उसमें काला छतरा की बात करूँ, मेरा सेल्फ विजिट वहाँ पर हुआ है। आज भी अगर आप चले जाएं, पानी के लिए आज भी लोग वहाँ पर तरस रहे हैं। जहाँ पर हमारा
बड़ी बड़ी बातें जो हमारे वहाँ के लीडर्स कर रहे हैं, लेकिन आप जाएं, मैं कारा छतरा की बात करूं, मैं भद्रवाह के उस गाजोत की बात करूं जहां आज भी लोग अपने फंक्शन में पानी को खरीदते हैं। तो शर्म आनी चाहिए हमारे वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो आज की वहाँ की जो हमारी आवाम है वो आज भी डोर नॉक कर रही है। मुझे लग रहा है कि पहाड़ों का पानी पीते होंगे ना, क्योंकि जब झरने आते हैं, बारिशों में पानी आता है, उसी पानी को स्टोर करते होंगे वो लोग। देखिए सर, उसको आज तक जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ हद तक उनको भी सेफ नहीं किया गया है, बट जो हैं तो लोग कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर उसी से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि डेवलपमेंट हो रही है, उस तरीके की डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पार्लियामेंट में कहा जा रहा है। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है आपके एरिया के सांसद, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके एरिया के अगर वो सांसद है तो कहीं ना कहीं उनको तो ये काम करना चाहिए था, लेकिन वो आपके एरिया के सांसद होने के बावजूद भी जाके कश्मीर में बोलते हैं कश्मीर में डेवलपमेंट हो। देखिए सर, एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे बयान देना शायद एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरा ठीक नहीं समझेगा, बट कुछ हद तक जिस तरीके का एक बड़ा हमें भरोसा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन आज भी हमारे भद्रवाह के लोगों को वो क्लेम्स नहीं दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पीएमजेएसवाई की जितनी भी रोड्स गई थी, आज तक उनके क्लेम, जिनकी रोड्स उसमें गई हैं, उनके क्लेम्स आज तक वहाँ के लोगों को नहीं दिए गए हुए हैं। तो ये काम किसका था? ये वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का था, जिनको हमने बनाया था। लेकिन आज भी उनको सिर्फ नेम और फेम चाहिए। जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा नेम और फेम होगा, वो वहाँ पर फ्रंट पे होंगे। एमएलए कौन है वहाँ के? हमारे दिलीप सिंह परिहार साहब हैं, एक्स एमएलए वो हैं इस टाइम पे। और हमारे इस टाइम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें हमारे जो दलिंदर सिंह कोतवाल जी हैं वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, और हमारे वहाँ के डीडीसीज जो हैं वो वाइस चेयरमैन जो हमारी वो संगीता भगत जी हैं, और हमारे डीडीसीज जो हैं वेस्ट और ईस्ट के वो युद्धवीर ठाकुर जी हैं वहाँ के। तो हमारा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है वहाँ के। एक चीज़ और आपको मैं रोकूंगा जी। भद्रवाह में माता मचेल की यात्रा जा रही है जी। भद्रवाह में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी। अगर जम्मू कश्मीर के लोग जा सकते हैं, जो बाहर का टूरिस्ट है वो नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, मोस्ट वेलकम उनका भद्रकाशी के अंदर। बट जिस तरीके का प्रमोशन हमारे उस भद्रकाशी को मिलना चाहिए था कि बहुत जल्दी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर आए, बट बहुत ही कमियां आज भी हैं, जिस वजह से टूरिस्ट जो है वो आने से 5 मिनट पहले सोचता है। बट आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के हमारे जो डीसी साहब हैं, विशेष पॉल महाजन साहब, उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उनको भी 1 साल हुआ है पिछले मंथ में, उनको पूरा 1 साल का टेन्योर उन्होंने वहाँ पर अभी वो जो है वो सर्व कर रहे हैं। उनका बहुत एक अच्छा रोल रहा है टूरिज़्म को बूस्टअप करने में। उन्होंने जाई फेस्टिवल का जो है वहाँ पर जो है वो करवाया। उसके बाद काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, काफ़ी अच्छे इवेंट्स उन्होंने वहाँ से करवाए, जिससे हमारे भद्रवाह को एक जो है एक अच्छा मैप, एक अच्छी तस्वीर मिले। बोली भद्रकाशी, इस भद्रकाशी के लिए मुझे समझ नहीं आई। एक्चुअल में जो हमारा भद्रवाह का एक्चुअल नाम है वो भद्रकाशी है, और इसको पुराने टाइम में भद्रकाशी के नाम से जाना जाता है। और बहुत जल्दी जो है हम भद्रवाह का नाम जो है उसको हम भद्रकाशी करेंगे। इसमें सिविल सोसाइटीज़ का, इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट मिला तो हम ज़रूर इसको हम भद्रकाशी के नाम से जाना जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हमारे डीसी साहब उस प्रकार का इनिशिएटिव ले सकते हैं तो डैट मीन्स हमारे भद्रवाह के अंदर वो अपॉर्चुनिटी है। डैट मीन्स कि हमारे भद्रवाह के अंदर जो है वो बहुत जल्दी एक टूरिस्ट बात यहाँ पर आती है कि उसको करना नहीं चाहते हैं। वो तो हम बहुत खुशकिस्मत थे, इग्नोर किया जा रहा है, वो पॉलिटिक्स है वहाँ पर। कुछ लोग चाहते हैं कि भद्रवाह को 4 चांद ना लगे, हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ को लगे। लेकिन मैं उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करूँगा, नाम मेंशन करना ठीक नहीं समझूंगा। बट जिस तरीके का, मैं बार बार कहूँगा कि जिस तरीके का बूस्टअप हमारे भद्रवाह को मिलना चाहिए था, जिस तरीके के इनिशिएटिव्स हमारे भद्रवाह के लिए जाने चाहिए थे, आज भी हमें सिर्फ एक पोर्टेबल वॉशरूम के लिए जो है जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर साहब के पास जाना पड़ रहा है। ये तो एक टूरिज्म का एक पार्ट है। अगर टूरिस्ट वहाँ पर आएगा, कल उसको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो कहाँ जाएगा? ये तो कॉमन सेंस है। पत्नीटॉप या और भी बहुत सी चीज़ बोलो, मैंने जम्मू में की बात भी की। जम्मू में रोपवे लगाया गया था जी, लेकिन वो रोपवे किस लिए लगाया हमें नहीं पता, क्योंकि यात्रा आकर चली गई, रोपवे चालू नहीं हुआ जी। माता यहाँ पर आप देखते हैं माता बावे वाली है, उसके साथ बहु फोर्ट है। बहु फोर्ट से जो सिस्टम लगाया गया है, एक कश्मीर का व्यक्ति है जिसको टेंडर दिया गया है और लाइटिंग का, लेज़र लाइटिंग का जी। पहले दिन तो महाराजा साहब का पूरा बताया गया, इस तवी के बारे में बताया गया कि सूर्यपुत्री तवी किस तरह बनी।
उसके बाद अगर आज भी अगर आप जाएं तो जी। देखें जाके, जब वो लेजर सिस्टम चलता है ना, उसमें पंजाबी गाने बजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो exact चीज़ है। ये सही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। उसमें हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, हमारा यहाँ का जो कल्चर है, हमारी यहाँ की जो कल्चर को बूस्टअप करने के लिए हमारे यहाँ के डोगरी सॉन्ग्स हैं, हमारे यहाँ का भद्रवाही कल्चर है, जितने भी कल्चर्स यहाँ पर हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का उस स्क्रीन में होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के टूरिस्ट को भी पता लगे कि एक्चुअल जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है वो है क्या। एक्चुअल यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे एक्चुअल भद्रवाह के कल्चर का पता लगे कि हमारा एक्चुअल कल्चर क्या है। आज भी भद्रवाह के अंदर धाम वर्ड यूज़ किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टूरिस्ट को पता लगना चाहिए कि ये धाम वर्ड है क्या। हमारे भद्रवाह में आज भी जिसको सही माना जाता है, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर वहाँ शादी होगी तो नीचे बैठकर खाना खाया जाता है, उसमें एक रिस्पेक्ट माना जाता है। बड़े प्यार से अगर आप भद्रवाह में आज भी आएँ तो ये रीति रिवाज आपको आज भी देखने को मिलेंगे। बट आज की जनरेशन का, जिसमें मैं भी अपने आप को इन्वॉल्व करूँगा, हमारा काम है कि इस ऐसे रीति रिवाज को हम जीवित रखें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन हो वो इन कल्चर्स को देखे, ताकि वो अपने आने वाली जनरेशन को बताएं। ये बड़े बड़े प्यारे से और बड़े पुराने कल्चर्स हैं, और मुझे लगता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें, हम ऐसे इवेंट्स करें कि जिससे हमारा कल्चर जो है वो हमेशा जीवित रहे। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, आज की बात करूंगा। आज टोल प्लाजा को कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है जी। तोड़ फोड़ की जा रही है कि टोल बंद करवाए। हिमाचल में एक डीसी ने साइन कर दिया, टोल बंद कर दिया, क्योंकि एक आधा किलोमीटर एरिया का रोड टूट चुका था। उस डीसी साहब ने साइन किया कि टोल बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ पर एमपी, एक्स एमएलएज और हमारे उपराज्यपाल जी, ये तक टोल बंद नहीं करवा पा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने सोचा था कि हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, जिस तरीके से हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े लोग आएंगे और यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी, उस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, हमने किस लेवल पे उन लोगों को सोचा था। आज अगर टोल प्लाजा की बात करें तो ये फैक्ट है कि 60 किलोमीटर पे कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, बट वो टोल प्लाजा वहाँ पर है। अगर आज की डेट में उन लीडर्स की नहीं सुनी जा रही, अगर आज की डेट में उन लोगों का नहीं सोचा जा रहा, उनका नहीं सुना जा रहा, तो मुझे बताओ एक आम आदमी क्या अपनी सतवारी तक रोड सारा टूटा हुआ है। बिल्कुल टूटा हुआ है, बट उसमें अगर आप जाएंगे तो आप बात करेंगे सर ये डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें सब कुछ अच्छा होने आने वाले टाइम में। सर वो जो आने वाला टाइम है वो किसने देखा? कंप्लीट ही नहीं है तो टोल किस चीज़ का? टोल किस चीज़ का? ये बिल्कुल सही है कि टोल प्लाज़ा जिस तरीके से हमारी राजपूत सभा ने इसका इनिशिएटिव लिया है, उसमें आज भी बात चल रही है, एनएचआई के उनके स्कीम की बात चल रही है, और इसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इसमें कोई ना कोई आश्वासन दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि एक रेलिवेंट रिस्पॉन्स ही होगा और एक अच्छा ही रिजल्ट होगा। बट जो भी करें, मेरा यही गुजारिश है कि एक पीसफुल तरीके से हो, ताकि वहाँ की पब्लिक को किसी प्रकार का कोई सामना ना करना पड़े। जैसे हम अभी भी देख रहे थे कि वहाँ से मैक्सिमम एम्बुलेंसेस जा रही हैं, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई इमरजेंसी हो तो उसको बड़े पीसफुल तरीके से निकाला जाए। बट इन जगहों पे और ऐसी जगहों पे इनिशिएटिव्स लेना और इन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि लीडर से ज़्यादा एक सिविल सोसाइटी का रोल रहता है, एक लीडर से ज़्यादा एक एनजीओज़ का रोल रहता है, क्योंकि एनजीओज़ के पीछे कोई पार्टीज़ नहीं होती हैं। जब आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा तो आपको उसी की बात करनी है, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, एक एनजीओ, एक सिविल सोसाइटी, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर कोई स्टैंप नहीं होती। वो जब चाहे जिसकी चाहे आवाज़ उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप पब्लिक के हित में बात कर रहे हो तो पूरी अथॉरिटी बनती है आप पब्लिक के हित में बात करें, फिर आप पे एफआईआर लगे, फिर आप पे पीएसए लगे, फिर आपको इससे घबराना नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक भी होगा हम भद्रवाह के साथ हमेशा खड़े हैं। वहाँ की जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी या जब भी बेसिक नेसेसिटीज़ की बात आएगी तो रजत कोतवाल अकेला खड़ा है। चाहे आप फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हम पे एफआईआर लगाए, चाहे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हम पे पीएसए लगाए, क्योंकि अगर हमने जन्म लिया है और अगर हमने सोसाइटी में अपना पार्ट जो है वो रोल प्ले नहीं किया तो हमारा इस जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल देख लीजिए रजत कोतवाल का क्या कहना है, सोशल एक्टिविस्ट है और कहीं ना कहीं भद्रवाह को भद्र काशी के नाम से जो है वो जाना जाना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भद्रवाह जो है, मैंने पहले ही आपको बताया, भद्रवाह टूरिस्ट प्लेस की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में जो है दूसरे तीसरे नंबर पर होगा, क्योंकि इतने खूबसूरत वहाँ पर जो फूल है वो निकलते हैं। अभी वहाँ पर प्लांटेशन नहीं की जाती, कुदरती है, लेकिन भद्रवाह को कहीं ना कहीं जो है वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कि टूरिस्ट के माध्यम से उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। अगर भद्रवाह आगे आ गया तो बाकी जो आउटसाइडर्स एरिया है जहाँ पर ये बोलते हैं टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया,
वहाँ जाना बंद हो जाएगा। बहरहाल जिसको वहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा, जिसको भद्रवाह आना है, भद्रकाशी आना है, वो भद्रकाशी आएगा। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर जो है वो ऑटोमेटिकली भद्रवाह के साथ है। अगर जम्मू में डेवलपमेंट होगी तो भद्रवाह में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको पता ही होगा, क्योंकि माता मचेल की जो यात्रा है कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी यात्रा है जो भद्रवाह की तरफ कूच करती है। जम्मू कश्मीर के लोग दिल खोल कर वहाँ पर जाते हैं और लोग जो भद्रवाह के हैं वो भी उनका जो वेलकम है वो करते हैं। बहरहाल ये आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा।